सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 40 मंत्र बनाम उच्चारण। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव हमें इस प्रवचन में कल ये समझा रहे थे कि हमको अपने आप को चेक करना है कि हम मंत्र करते हैं कि केवल उच्चारण करते हैं। मतलब कल हमें एक ठाकुर की कहानी सुनाई थी, एक लाला जी की कहानी सुनाई थी, और हमें अपने आप के अंदर जाकर चेक करना है कि कहीं हम उन ठाकुर लाला जी की जैसे तो नहीं है जो 11 माला 21 माला 50 माला 100 माला करता तो रहता है, लेकिन अंदर कनेक्ट कहीं भी नहीं क्रिएट होता उस मंत्र का, क्योंकि मंत्र नहीं कर रहे हैं, मंत्र के अर्थ को, उसके तत्व को नहीं समझ रहे हैं, उस भावना से नहीं जुड़ रहे हैं और उच्चारण में लगे हुए हैं, काउंट में लगे हुए हैं। ऐसा हम तो नहीं कर रहे हैं। और उसके रेफरेंस में हमने 2 कहानियां भी सुनी थी। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, क्रियाकलाप महत्वपूर्ण नहीं। मित्रों, यह मैं आपसे किसकी बात कह रहा हूँ? ताऊ जी की बात कह रहा हूँ। तो हमसे क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आप भी ताऊ जी हैं और तरह तरह की बोलियां बोलते हैं, तरह तरह के श्लोक, तरह तरह के मंत्र, तरह तरह की प्रार्थनाएं, तरह तरह की पूजा करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। उस भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं जो आपकी ईमान की बात सुनना चाहता है, जो आपके भीतर बसना चाहता है, जो आपके क्रियाकलाप के बारे में ज्यादा महत्व नहीं देता और आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते, आप किसका इस्तेमाल करते हैं और किस चीज का इस्तेमाल नहीं करते। आप तो भगवान को वस्तुओं से बहकाना चाहते हैं। आप वस्तुओं को दिखाकर बच्चों को बहका सकते हैं, परंतु भगवान को नहीं बहका सकते। नहीं साहब, हम रुद्राक्ष की माला से जप करेंगे तो भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो बेटे, रुद्राक्ष की माला से भगवान जी की मोहब्बत हो सकती है। हाँ साहब, भगवान जी तो ऐसे हैं जो रुद्राक्ष की माला देखकर ही फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। अच्छा बेटे, ऐसी बात है? हाँ साहब, इंदिरा गांधी को नेपाल में किसी बाबा जी ने रुद्राक्ष की माला दी थी तो वह प्रधानमंत्री बन गई। तो आपको क्या मन है, हमको भी कहीं से ही ऐसे रुद्राक्ष मिल जाता और हम भी प्रधानमंत्री बन जाते? प्रधानमंत्री ना बने होते, कम से कम मुख्यमंत्री ही बन गए होते। एक ऐसे ही सज्जन थे, उनके पास एक असली रुद्राक्ष की माला थी, कहीं से उनके पिताजी ने ला कर दी थी। नौकरी में लग गए। उन्होंने कहा, गुरुजी अब यह माला बेकार पड़ी है और हम नहीं चाहते यह जहां तहां पड़ी रहे, इसे आप ले लीजिए। अच्छा फिर दे जा, आप मेरे पास आइए, मैं दे दूंगा। मैंने अपनी पूजा में रख ली और भजन करने लगा। उनके साथ ही जब कभी एक व्यक्ति और आ जाता और रुद्राक्ष की बात ही चिल्लाता, उसका मतलब यह था, शायद यह था कि मेरी पूजा की कोठरी में जो रुद्राक्ष की माला रखी है वह मुझे मिल जाए तो मेरा भला हो जाए। माला ना मिले या मिले, उसका एक दाना ही मिल जाए। उसका यह ख्याल था कि गुरुजी को जो सिद्धियां मिली हैं वह रुद्राक्ष की वजह से हैं। उसका यह वहम रुद्राक्ष के मन के लिए था। आदमी बाहर से तलाश करता है कि गुरुजी महात्मा कैसे हो गए, वे कैसे लंबे लंबे बाल नहीं बनाते और बाल खड़े रखते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? हम भी बाल खड़े रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आचार्य जी हो जाएंगे। यह तो बहुत सस्ता है, इससे उपाय और कोई अच्छा हो सकता है क्या? नकल बनानी है तो नकल ऐसी करिएगा, घटिया वाली नकल। नहीं, तुझे रुद्राक्षी माला चाहिए तो यह ले जा मेरी माला। नहीं गुरुजी, आपकी नहीं लेंगे, इससे आपके हाथ की सिद्धि चली जाएगी, फिर आप खाली होकर रह जाएंगे। बेटे, हम और तुम तो एक ही हैं, फिर हमारे चमत्कार कहाँ जाएंगे? हमारे से पास जाकर तेरे घर चले जाएंगे। जब कभी चमत्कार की जरूरत पड़ेगी तो हम तुझसे मांग लेंगे। हमारी माला को भी ले जा और चमत्कार को भी ले जा, दोनों चीजों को ले जा, घर में रखे रहे। हमें कोई जरूरत पड़ेगी या मुसीबत आ जाएगी तो माला को मंगा लेंगे, या तेरे पास चमत्कार होंगे तो उनको मंगा लेंगे, कोई चीज मंगा लेंगे। अभी तू ले जा। नहीं गुरुजी, मेरा यह मतलब नहीं था। बेटे, तेरा मतलब तो नहीं है पर मेरा है, क्योंकि तेरी नियत यही रुद्राक्ष के पास पड़ी रहेगी। इसलिए तू मेरे कहने से इसे ले जा। आपके कहने से? हाँ बेटा, मेरे कहने से ले जा। और मैंने उनको रुद्राक्ष की माला दे दी। ये पूरा एक गो में क्यों पड़ा? बहुत गहरा है। गुरुदेव कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हेडिंग में भी कि क्रियाकलाप महत्वपूर्ण नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आसपास देखते रहते हैं और हमेशा क्या होता है, आसपास देखेंगे, अरे किसकी साधना कितनी है, एक तो ये देखने लगेंगे, कौन कितनी माला करता है, एक तो ये देखने लगेंगे,
किसके ऊपर किसके पास कितनी कृपा है ये भी नापने तोलने लग जाते हैं। आपने कहते सुना होगा ना, अरे आप तो बड़े ब्लेस्ड हो, आपकी तो भगवान जी जल्दी सुन लेते हैं, आपके ऊपर तो बड़ी कृपा है। ऐसी बातें कहते सुनी होंगी ना आसपास, और हम खुद भी ऐसा कर लेते हैं। तो क्या नंबर ऑफ माला के काउंट से अगर इंसान सिद्ध बन सकता है, तो कितने लोगों में दम है जो बैठ जाए सुबह 2 बजे से, और सुबह गुरुजी ने तो 6 घंटे का जप किया। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो रात को 2 बजे उठकर नहा धोकर तैयार होकर बैठ जाएंगे, और संकल्प शक्ति इतनी ज्यादा है कि 8 बजे तक भी बैठे रहेंगे, 9 बजे तक भी बैठे रहेंगे। तो क्या वो गुरुजी बन जाएंगे? जितने भी महापुरुषों ने साधना करी है, अगर उनकी साधना की हम नकल कर लेंगे तो हम वो महापुरुष बन जाएंगे क्या? यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि क्रियाकलाप महत्वपूर्ण नहीं है। हम जो है, हमको ये समझना पड़ेगा कि भगवान को किसी वस्तु से नहीं बहकाया जा सकता। भगवान कोई वस्तु नहीं है जिसे बहका ले, और भगवान के चमत्कार किसी बाहर की चीजों में नहीं जुड़े हुए कि इस माला में भगवान का चमत्कार है, या तुलसी की माला करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, या जिसके घर में 2 अगरबत्ती जलती है वो उसके घर में भगवान जी ज्यादा कृपा करेंगे, और जिसके घर में 1 अगरबत्ती जलती है उसके घर में कम कृपा करेंगे। भगवान क्या इतना ही तुच्छ कोटि का है कि उसको आपकी नंबर ऑफ अगरबत्ती और आपकी नंबर ऑफ माला से असर पड़ने वाला है कि किस बच्चे ने? और इमेजिन करो, इतने सारे लोग हैं, क्या भगवान सुबह सुबह उठ के सबसे पहले दरवाजा खोल के यही देखते होंगे, जाके आज देखूं किसने कितनी माला करी, और जिसकी ज्यादा माला है उसको ज्यादा अनुदान वरदान दे दूं, और जिसकी माला कम है उसे कम दे दूं? कितने लोग ऐसे में आते हैं कि आपसे आपकी साधना पूछ रहे हैं, कि अगर उनको लग रहा है कि आप में कुछ विशेष है तो वो आपसे पूछेंगे अरे आपने क्या साधना करी है। अब जिनके पास कुछ विशेष होता है ना, यकीन मानो उनके पास कोई आंसर नहीं हो सकता इस क्वेश्चन के कि क्या साधना करी है, क्योंकि कोई साधना नहीं करी होती है। भावना और कृपा है, बस ये कृपा है, कृपा है, कृपा है, और कृपा से जो बताया गया उस पर चलने का प्रयास पात्रता है। तो आप क्या बताओगे? लेकिन चलो फिर भी आपने बताने के लिए बता दिया, भाई हमने ऐसे 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 साधना करी, या ऐसे ऐसे गुरुदेव ने करवा लिया, तो लोग वही चीज करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ मूल भाव क्या है? आपका मूल भाव ही पहले ही गड़बड़ा गया। आपने किसी की साधना देखी, आपको उस साधना से लगा कि इनके पास कोई मैजिक है, मैजिक बैंड है, और उस मैजिक बैंड से गुरुजी इनकी बात ज्यादा मान लेते हैं, भगवान जी इनकी बात ज्यादा मान लेते हैं, इनकी प्रार्थनाओं में ज्यादा शक्ति है। अब आप उस इंसान के पास जाते हो, उससे उसकी मैजिक बैंड का तरीका, उसके प्रोसेस को, उसके सिस्टम को पूछते हो, और आपके मूल भाव में ही कंपैरिजन है। आपका मूल भाव ये है कि हम साधना करेंगे इसलिए ताकि हम इनके बराबर पहुंच जाएं, तो पहले ही गड़बड़ आ गई। साधना का, उपासना का, माला जप करने का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, पहले वहां तो समझ लें। मूल उद्देश्य में नंबर ऑफ माला मैटर नहीं करेगी, मूल उद्देश्य में कोई कंपैरिजन मैटर नहीं करेगा, मूल उद्देश्य में ये इच्छाएं, ये अपेक्षाएं, ये ऐषणाएं काम नहीं करेंगी। मूल उद्देश्य कुछ नहीं होना चाहिए। अरे अपने भगवान, अपने पिता के पास, अपने प्रभु के पास, अपने इष्ट के पास, जिसने जन्म दिया है उसके पास जाके बैठे हैं, तो जरूरी है कोई इच्छा ही लेकर बैठे, और अगर इच्छा ही लेनी है तो उससे कहते हैं भगवान आपका प्रकाश हमारे भीतर उतर जाए। हमने केवल अपने बच्चों को जन्म दिया, और हमें अपने बच्चों को शुरू से ये बात बतानी चाहिए कि हम टेम्परेरी माता पिता हैं। इस जन्म हम तुम्हारे माता पिता हैं, और अगले जन्म क्या होंगे नहीं पता, और पिछले जन्म क्या थे वो नहीं पता। लेकिन असली परम पिता, असली भगवान केवल वो सविता है, वो प्रकाश है, वो परम शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि का संचालन कर रही है। तो उसकी तरफ भी ध्यान केंद्रित करना हमको ये बताना पड़ेगा सबको, अपने व्यवहार से, अपने गुण से, अपने कर्म से। तो यही बात है, अगर हम किसी की जिरॉक्स कर लें या किसी के जैसा मेकअप कर लें तो हम वो पर्सनालिटी नहीं बन सकते। तो असली मंत्र वो है जो मेरी भावनाओं से जुड़ जाए, मेरा अंतःकरण मेरे इष्ट से, मेरे परमात्मा से जुड़ जाए, और मेरी भावनाओं में परिशोधन होने लगे। मेरी भावना करुणा, दया, संवेदना से भर जाए। मेरे भीतर जन कल्याण का, अपने गुरु की सेवा का भाव, अपने भीतर श्रेष्ठ भावों का जन्म हो जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट करुणा संवेदना का जन्म होने लगे अगर, तो समझ लो कि हमारा मंत्र फलित हो रहा है। और अगर ये सब कुछ मंत्र करके नहीं हो रहा तो इसका मतलब कहीं पर कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो चेकिंग लगाने की जरूरत है। नहीं तो इसीलिए गुरुदेव ने उपासना, साधना, आराधना 3 चरण दिए। नहीं तो खाली उपासना कहते थे कि उपासना कर लो हो गया, नहीं बोला ना। उन्होंने बोला उपासना तो 5 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट कर लो कोई बात नहीं, जब समय मिले तब कर लो कोई बात नहीं। साधना 24 घंटे की है, तो असली काम तो साधना है। उपासना जो हम मंत्र कर रहे हैं वो हमें शक्ति देता है कि साधना के माध्यम से, साधना के मार्ग से जो हमें अपने अंदर के कुसंस्कार मिले, उन कुसंस्कारों को सुसंस्कारों में बदलने की शक्ति उपासना से आ रही है। और ये दोनों हो जाते हैं तो व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। तो आज हमको ये बात समझनी पड़ेगी और अपने भीतर जाके चेक करना पड़ेगा कि हम मंत्र का उच्चारण तो नहीं कर रहे मात्र इतने दिनों से। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी कंफ्यूजन में रह गए हो और फिर उसके बाद हम मन में सोच रहे हो कि यार गायत्री का या किसी भी राम जी के मंत्र का या कृष्ण जी के मंत्र का या किसी भी मंत्र का कोई लाभ ही नहीं है। ये अपने भीतर जाकर
चेक कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।